इस क्लास में बात करते हैं प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन्स। तो देखो इससे पहले हमने क्या देखा था कि कोई भी जो प्लेन है वो अगर किसी दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है तो उसका इक्वेशन क्या होगा। इसमें हम क्या देखेंगे, जो आपका तीसरा अननोन प्लेन है दोनों प्लेन को क्या करेगा, इक्वली बाइसेक्ट करके पास होगा। उस सिचुएशन में हम देखेंगे कि उस अननोन प्लेन का इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये आपका एक प्लेन है, ऐसे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये आपका ऐसे प्लेन है जो क्या वर्टिकल है। ये दोनों क्या किए, आके ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, सपोज कर लो ऐसे मिले हुए हैं। ठीक है, और कोई सपोज कर लो ये तीसरा प्लेन है जो क्या कर रहा है, इनको ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, सपोज कर लो ये आपका प्लेन 1 है और ये प्लेन 2 है, और एक तीसरा प्लेन आके ऐसे बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इस सिचुएशन में इसने क्या किया, दोनों प्लेन को, इस प्लेन को और इस वाले प्लेन को इक्वल एंगल पे काटा है। यहाँ पे भी अगर हम थीटा एंगल माने कि ये क्या इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस वाले से भी क्या करेगा, थीटा एंगल पे रख पड़ा होगा। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसका इक्वेशन क्या होगा, इस थर्ड वाले का हमको वही आज फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो पहले क्या करते हैं, थोड़ी सी लाइन की हेल्प से समझते हैं, फिर क्या करेंगे, इस फिगर बनाएंगे। ठीक है, सपोज कर लो ये जो हमने ये वाला बोला था, इसको ये बोल दो कोई है प्लेन P1। ठीक है, और फिर क्या बोला था, एक आपका ऐसे प्लेन है जो क्या है, प्लेन P2 है। ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको ऐसे बना देते हैं, ये बोलते हैं प्लेन आपका P2 है। ठीक है, तो देखो होगा क्या, इसको हम क्या करेंगे, एक कोई तीसरे अननोन प्लेन से बाइसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो इसको साथ साथ इसको भी बनाते रहते हैं। ये क्या है आपका प्लेन P1 और ये क्या है आपका एक प्लेन P2 है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे पे ऐसे पड़े हुए हैं, मतलब बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। यहाँ पे क्या, ये जो P1 और P2 के बीच में एंगल है वो जानबूझ के 90 से छोटा बनाया गया है, ये बताने के लिए कि ये एंगल कितना है, एक्यूट है। ठीक है, और ये जो बड़ा वाला एंगल है वो 90 से बड़ा क्यों बनाया गया, क्योंकि वो क्या ऑब्ट्यूज एंगल बताने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल है। तो देखो अगर कोई भी, अगर अननोन प्लेन, सपोज कर लो कोई P3 प्लेन है, इनको क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट कैसे करेगा कि वो दोनों को इक्वल एंगल पे काटे। सपोज कर लो कोई ये P3 प्लेन है जो ऐसे क्या किया, बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो P3 प्लेन है वो कहाँ पे आया, P1 और PQ के एक्यूट वाले रीजन में, मतलब जहां पे उनका थीटा 90 से कम था वहां वाले रीजन में आया। देखो ये अगर हम पूरा जो एंगल है उसको थीटा बोल दे, एक से अल्फा बोलो। ठीक है, एक सेकंड के लिए अल्फा बोल दें तो ये वाला भी अल्फा होने वाला है। तो अगर आप ऊपर बात करो या नीचे बात करो, दोनों सिचुएशन में क्या है, वो प्लेन P1 और P2 के एक्यूट एंगल वाले रीजन में आया है। तो इस सिचुएशन पे ये जो P3 है इसको बोला जाता है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मतलब क्या, वो प्लेन P1 और P2 के एक्यूट, जहां पे उनका एंगल है वहां के बीच में आ रहा है। ठीक है, और सपोज कर लो कोई एक और चौथा प्लेन है P4, वो क्या इस इन दोनों प्लेन को ऐसे काट रहा है। ठीक है, तो इस बार इसने क्या किया, ये जो प्लेन P4 है उसने ऐसे जब काटा तो वो कहाँ आ गया, प्लेन P1 और P2 के ऑब्ट्यूज वाले रीजन में आ गया। तो ऐसे सिचुएशन में ये जो आपका प्लेन P4 है इसको क्या बोला जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, प्लेन P3 को यहाँ पे थोड़ा सा बनाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, क्योंकि बोर्ड 2D है और फिगर 3D होता है। ठीक है, तो देखो भाई ये आपका सपोज कर लो प्लेन कोई P3 है जो क्या किया, ऐसे ही बाइसेक्ट किया। ठीक है, ऐसे नीचे भी होगा। ठीक है, तो ऐसा आप सपोज कर लो कि ऊपर और नीचे उसने क्या किया, ये वाला जो P3 है यही है। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, ये जो आपका प्लेन P1 है उसको भी थीटा एंगल पे, और ये जो आपका प्लेन P2 है उसको भी थीटा एंगल पे क्या किया, कट किया। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी वही थीटा थीटा होगा। अगर हम बात करें इस P4 के बारे में तो P4 आपका कुछ ऐसा होगा। ठीक है, P4 कुछ ऐसा प्लेन होगा जो क्या करेगा, इसको ऐसे ही कट करेगा। तो अगर ऐसे कट करेगा उस सिचुएशन में भी ये कितना होगा, थीटा होगा, और ये भी क्या होगा, थीटा होगा। मतलब बाइसेक्टिंग क्या होगा, बराबर होगा, दोनों प्लेन को इक्वल बाइसेक्ट करेगा। तो देखो अब हम बात करें यही P3 या P4 जो अननोन ऑफ प्लेन का इक्वेशन की बात कर रहे हो उसके बारे में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, कोई एक रेंडमली पॉइंट P चूज कर लेते हैं इस P3 लाइन मत बोलो, प्लेन के ऊपर। ठीक है, तो P3 लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट P सपोज सपोज कर लो जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, x, y, z है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि किसी अगर पॉइंट से हम किसी एक प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करें और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले तो वो कितना होता है। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक प्लेन है जिसका इक्वेशन a1x plus b1y plus c1z plus d1 इक्वल टू 0 है, और कोई पॉइंट सपोज कर लो एक्स वाई जेड से हम वहां से इस प्लेन पे ड्रॉप करना चाहते हैं, तो वो लेंथ कितना होता है,
मॉड के अंदर a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर के बराबर होता है। ये सब बात हमने देखा हुआ था। तो करते क्या है, यहाँ से प्लेन p1 के ऊपर और प्लेन p2 के ऊपर दोनों जगह क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, तो देखो उसने ये जो प्लेन p3 है उसने क्या किया हुआ है, दोनों को थीटा और थीटा पे क्या किया हुआ है, बाइसेक्ट किया हुआ है। तो ये एंगल भी थीटा होगा और ये ऊपर वाला एंगल भी थीटा होगा। ठीक है, तो देखो हम ट्रायंगल की बात करें, यहाँ पे कोई पॉइंट ओ अगर बोल दे, ओ, और इसको कोई पॉइंट दे दो एक्स, इसको कोई नाम दे दो वाई। ठीक है, तो ओ एक्स पी ट्रायंगल को देखो और ओ वाई पी ट्रायंगल को देखो, इनमें ये थीटा कॉमन है और परपेंडिकुलर हर दोनों साइड में, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप है, मतलब दोनों ट्रायंगल आपके कैसे हैं, कांग्रुएंट है। तो अगर हम बात करें पी एक्स लेंथ या पी वाई, तो दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है, हमारा पी एक्स लेंथ किसके बराबर होगा, पी वाई लेंथ के बराबर होगा। ठीक है, जो पहला प्लेन है उसका इक्वेशन, आप इक्वेशन नहीं लिखा ना, चलो उसको भी लिख लो। प्लेन P1 का इक्वेशन कितना है, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। और जो आपका प्लेन P2 है उसका इक्वेशन क्या है, a2u x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो देखो जो हमने पॉइंट P का कोऑर्डिनेट लिया था x y z, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी XYZ से कॉमन मैच कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है कि हो जाए। ठीक है, जो हमारा प्लेन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का इक्वेशन है उसमें हम क्या करते हैं, a1 यहाँ से उठाते हैं और x यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, इसको a1 x1 b1 y1 c1 z1 कर दो और a2 x2 b2 y2 c2 z2 कर दो, जिससे कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, तो देखो P से पहले यक्स की बात करें तो यक्स कहाँ पे गया है, आपके प्लेन वन के ऊपर। ठीक है, तो प्लेन वन के ऊपर अगर हम बात करें तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी एक्स कितना होगा, आपका a1 यहाँ से उठेगा, यक्स वहां से। ठीक है, यक्स प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, ये किस में रहेगा, मॉड के अंदर, और डिवाइड किससे होगा, इसके प्लेन पर P1 का जो डायरेक्शन रेशियो है a1 b1 c1, प्लेन P1 से जो नॉर्मल निकला हुआ है उसका जो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है उसके स्क्वायर से, और वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, और ये किसके बराबर है, लेंथ py के बराबर है। तो y कहाँ पे है, प्लेन P2 पे है। ठीक है, प्लेन P2 का इक्वेशन ये है, तो हमको क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, a2 x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2, ये क्या मॉड के अंदर, डिवाइड किससे करोगे, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर z। तो जो आपको जो इक्वेशन मिला हुआ है यही होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन बाइसेक्टिंग द एंगल बिटवीन टू प्लेन। जो कोई भी तीसरा अननोन प्लेन किसी भी दो प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है, उस अननोन प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो देखो हम मॉड लगा हुआ है दोनों साइड, तो मॉड हटता है तो क्या होता है, प्लस माइनस साइन के साथ हटता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, मॉड हटा देते हैं और प्लस माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो मॉड हट जाएगा तो क्या होगा, प्लस माइनस हमको इतना मिलेगा। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या मिला, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और क्या इक्वल टू, एक बार प्लस के साथ मिलेगा, a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, और एक बार क्या होगा, माइनस के साथ मिलेगा, तो माइनस के साथ वाला भी यही रहेगा, इधर वाला टर्म तो ऐसे ही जाने वाला, राइट में क्या होगा, माइनस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये हमको इक्वेशन तो मिल गया, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ कि वो जो ये इक्वेशन निकला हुआ है वो प्लेन P3 का है कि प्लेन P4 का है। प्लेन P3 क्या था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, प्लेन P4 क्या था, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो ये इक्वेशन मिल गया, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ कि वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, ये एक्यूट है कि ये एक्यूट है, या ये ऑब्ट्यूज हो कि ये ऑब्ट्यूज है, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक रूल देखते हैं। ठीक है, कोई भी आपको प्लेन का इक्वेशन अगर प्लेन
जो क्या कोई दो अलग अलग प्लेन को बाइसेक्ट कर रहा है उनका इक्वेशन मिल जाए तो वो एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है, अगर उसको पता करना है तो आप क्या करो, पहले जो प्लेन का इक्वेशन था a1x प्लस b1 a1x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 z1 प्लस d1 इक्वल टू 0 और a2x2 प्लस b2 y2 प्लस c2 z2 प्लस d2 इक्वल टू 0, उसके अंदर जो कांस्टेंट थे d1 और d2 उनको क्या करो पॉजिटिव बनाने का ट्राई करो। ठीक है, तो पहले आप क्या करो d1 और d2 को क्या करो पॉजिटिव बनाओ। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पहले उनको पॉजिटिव बनाओ। जैसे कोई भी इक्वेशन बनाते हैं प्लेन का, लिखा हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 5z माइनस 7 इक्वल टू 0 और क्या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 5 इक्वल टू 0। कोई भी प्लेन का इक्वेशन है किसी भी, तो देखो इसमें प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस 5 दिया है, मतलब d का वैल्यू इसका पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे d का वैल्यू -7, तो क्या करोगे ऊपर वाले इक्वेशन में हर जगह माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा -2x माइनस 3y प्लस 5z प्लस 7 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, स्टार्टिंग में माइनस से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमको बस ये चाहिए कि डी कांस्टेंट है वो माइनस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के बाद अब क्या करो, दोनों प्लेन का जो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है उनको चेक करो। ठीक है, अगर हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आता है तो उस सिचुएशन में जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा वो कौन सा होगा, ये प्लस के साइन वाला होगा। ठीक है, ये वाला जो इक्वेशन है इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन को ही अल्फा बोल देते हैं, और दूसरा जो इक्वेशन नीचे वाला है जो नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है उसको कोई इक्वेशन बीटा बोल दो। ठीक है, तो उस केस में जब आप कहा एक्यूट सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो होगा वो क्या होगा प्लस के साइन वाला होगा। ठीक है, उसको सॉल्व करके जो आपको इक्वेशन मिलेगा वो क्या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, मतलब प्लेन P4 का इक्वेशन होगा। और क्या जो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या होगा, ये निगेटिव के साइन के साथ वाला जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करके मिलेगा। ठीक है, और अगर क्या हो जाए, अगर यही वैल्यू जो आपका ग्रेटर देन 0 है अगर लेस देन 0 हो तब क्या होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू अगर लेस देन 0 आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, जो आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा वो इस बार क्या होगा प्लस के साइन से जो ओपन वाला होगा वो वाला होगा। ठीक है, तो देखो सिचुएशन दो ही हो सकते हैं, आप a1 a2 b1 b2 c1 c2 को मल्टीप्लाई करोगे तो या तो 0 से बड़े होंगे या तो 0 से छोटे होंगे या तो 0 के बराबर होंगे, ये तीन सिचुएशन होंगे। अगर 0 से बड़ा हुआ तो बस जो प्लस के साथ वाला ओपन होगा वो ऑब्ट्यूज का इक्वेशन होगा और नेगेटिव के साथ वाला एक्यूट का होगा। अगर क्या हो जाए वो 0 से छोटा हो जाए तो जो आपका एक्यूट वाला होगा वो प्लस के साथ वाला होगा, साथ ओपन करने वाला होगा, और जो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा वो क्या ये निगेटिव साइन को यूज करके जो इक्वेशन मिलेगा वो वाला होगा। ठीक है, और तीसरा सिचुएशन क्या है, जो आपका a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू क्या हो जाए 0 के बराबर हो जाए। तो देखो जब भी क्या होता है किसी भी दो प्लेन के से जो अलग अलग किसी भी दो प्लेन से जो अलग अलग नॉर्मल्स निकल रहे हैं अगर उनका हम डायरेक्शन रेशियो मल्टीप्लाई करके सम लें और वो 0 के बराबर आता है, मतलब दोनों प्लेन कैसे हैं परपेंडिकुलर है, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है, तो जो बाइसेक्ट करेगा कहाँ से करेगा 45 डिग्री एकदम बीच से करेगा, तो वहां पे हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां पे 45 डिग्री आराम से हम बता सकते हैं कि जो बाइसेक्ट किया वो कितना है 45 डिग्री पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो सिचुएशन हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम सिर्फ ये दोनों देखेंगे जब क्या होगा या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। ठीक है, एक मिनट रुको। तो यहाँ तक क्लियर था। अब क्या करते हैं, जो हमने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देखा उसके अंदर क्या करते हैं अपने ओरिजिन को फाइंड करने का ट्राई करते हैं कि अगर कोई भी प्लेन का इक्वेशन है तो उसमें कहीं ना कहीं ओरिजिन तो होगा ही। ठीक है, एक प्लेन है दो प्लेन है चाहे मल्टीपल प्लेन है ओरिजिन तो होगा ही। हमको बस ये देखना है कि जो ओरिजिन की आप बात कर रहे हो वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर वाले रेंज के अंदर आता है या ऑब्ट्यूज एंगल वाले ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के रेंज के अंदर आता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं अपना वही फिगर पहले दोबारा बनाते हैं। ठीक है, इसको पहले एक सेकंड नोट कर लो। तो देखो हमने क्या बनाया था, कोई दो प्लेन P1 P2 और क्या उनको बाइसेक्ट करने वाले दो और प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन P1 था ये प्लेन P2 था, और क्या ये यहाँ पे एक ऐसे बाइसेक्ट कर रहा था P3 वो एक ऐसे बाइसेक्ट
कर रहा था प्लेन P4, ठीक है। चलो ठीक है, तो देखो ये वाला जो रीजन था इसको हमने क्या बोला था, एक्यूट एंगल वाला रीजन। ये वाला बाइसेक्टर कैसा था, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर था। ये वाला रीजन कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल वाला रीजन है। तो ये वाला बाइसेक्टर कैसा था, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर था। तो देखो सपोज कर लो कोई भी अगर पॉइंट यहाँ पे ओरिजिन है जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 0 है, तो वो ओरिजिन आपका एक्यूट के अंदर रहेगा कि ऑब्ट्यूज के अंदर रहेगा, वो कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो ओरिजिन का इक्वेशन हमेशा ही प्लस के साइन साइन के साथ ओपन करने वाला होगा, ठीक है। जो हमने ये इक्वेशन बनाया था a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 इक्वल टू प्लस के साइन वाला a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। वो प्लस वाला जो इक्वेशन है वो हमेशा क्या होगा, ओरिजिन के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर हम बात करें इसके बारे में, इस सिचुएशन के अंदर जो आपका प्लस का साइन वाला था वो क्या था, ऑब्ट्यूज के पास था। मतलब क्या, जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर था वो प्लस साइन के साथ ओपन हो रहा था। तो अगर हमारे पास a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 से बड़ा आ रहा है, तो उस सिचुएशन में ओरिजिन कहाँ होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के अंदर होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए, तो उस सिचुएशन में ओरिजिन कहाँ होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के अंदर। क्योंकि देखो एक्यूट एंगल कहाँ है, यहाँ पे प्लस के साइन के साथ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक आध क्वेश्चन करते हैं जिससे हमको ये क्लियर होगा, ठीक है। हमको देखो क्वेश्चन दिया है, सो दैट द ओरिजिन लाइज इन द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन्स ये एंड ये। हमको कोई ये एक प्लेन दिया है और ये एक दूसरा प्लेन दिया है। हमको ये बताना है कि जो ओरिजिन है वो इस रीजन में लाई करना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे लाई करना चाहिए। और फिर क्या पूछ रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच बाइसेक्ट द ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो देखो ये जो हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल है इन दोनों प्लेन के बीच में, उसको जो बाइसेक्ट करेगा, ये जो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है, फिर हमको इसका इक्वेशन निकालना है, ठीक है। तो पहले ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन के लिए हमने क्या बोला कि जो आपका इक्वेशन है वो क्या होगा, प्लस के साइन के साथ ओपन होगा। मतलब क्या, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपान अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपान अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर के साथ क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। तो हमको क्या देखना है, इस रीजन में आना चाहिए, ये चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन रेशियोज के वैल्यूज को चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन रेशियो की बात करें तो वो कितना दिया हुआ है, 1 2 और 2 दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक बात इंपॉर्टेंट नोट करो कि यहाँ पे इक्वल टू 9 दिया हुआ है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, 9 को इधर लाना पड़ेगा, इक्वेशन को जनरल फॉर्म के अंदर करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा हमारे पास, x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 9 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे d का वैल्यू निगेटिव आ गया, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे इक्वेशन में निगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे क्या हो, d पॉजिटिव बने, ठीक है। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर दूसरा इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 12z प्लस 13 इक्वल टू 0। इसका डी का वैल्यू पॉजिटिव है तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ये जो पहला प्लेन है जिसको हमने P1 बोला है, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, -1 -2 -2। और प्लेन P2 का डायरेक्शन रेशियो क्या हो गया, 4 -3 और 12 हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बस अपने वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 में, ठीक है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। तो a1 कितना है हमारे पास, -1 a2 4 है, तो कितना हो गया, -4 प्लस b1 -2 और b2 कितना है, -3, तो कितना हो गया, +6 हो गया, प्लस c1 c2 c1 -2 c2 12, तो कितना हो गया, -24। तो ये कितना हो गया, मतलब ये 0 से तो छोटा ही होने वाला है, क्योंकि -28 और सॉरी 24 यहाँ पे था ना, और -4 -28 कितना हो गया, -22 बचेगा। तो -22 तो 0 से छोटा है ही, मतलब क्या, जो आपका इस सिचुएशन में जब हमारा ये वैल्यू 0 से छोटा होता था, तब एक्यूट क्या होता था, प्लस के साइन वाला होता था, और ऑब्ट्यूज क्या होता था, माइनस के साइन वाला। मतलब क्या, ये जो हमने रिलेशन बनाया था इसके अंदर
जो प्लस के साइन वाला होगा वो क्या होगा, एक्यूट वाला होगा, ठीक है। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना था कि जो आपका ओरिजिन है वो एक्यूट के अंदर लाई करना चाहिए, क्योंकि देखो E1 E2 B1 B2 प्लस C1 C2 का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, मतलब ओरिजिन कहाँ आ गया, एक्यूट के अंदर आ गया। एक्यूट एंगल जो दोनों प्लेन के बीच में एक्यूट एंगल बन रहा है वहां पे आ गया। फिर हमको जो दूसरा पार्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निगेटिव वाला वैल्यू यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। जो माइनस बाहर था हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बस क्या करेंगे अपने वैल्यूज को इसके अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो देखो पहले क्या करते हैं, इधर बात करते हैं, कितना है E1 x, ठीक है। तो E1 कितना है -1, तो -1 x, B1 -2 y, C1 -2 z, और D का वैल्यू कितना है -9 था, तो हमने +9 बनाया था, +9 अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी 4, ठीक है। और फिर राइट में बात करें तो माइनस को रखो, E2 का वैल्यू कितना है 4 है, तो 4 x, फिर क्या माइनस को रखो, B2 का वैल्यू कितना है -3, तो कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा, और y माइनस C2 का वैल्यू कितना है 12 है, तो 12 z, और माइनस D2 का वैल्यू -13 है, और डिवाइड कैसे करोगे, -4 का स्क्वायर मतलब 16, 3 का स्क्वायर 9, और 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो बस क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट करते रहो साथ साथ, ठीक है। तो देखो ये कितना होगा 44819, मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा 3 मिलेगा, और यहाँ पे 144 और 6925 मतलब 169 मिलेगा, अंडर रूट 169 का मतलब बाहर आएगा 13 बाहर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड में 13 आ गया, बस क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इधर करो, तो कितना होगा 13 इंटू -1, तो -13 x -26y और -26z प्लस 13 9 117, और क्या हो गया, यह कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, इक्वल टू 3 इधर मल्टीप्लाई करो तो -12x, और प्लस यहाँ प्लस होगा, हाँ प्लस ही हुआ, 3 3 9 y -12 3 कितना है, यहाँ पे 12 भी आएगा ना, 36 z -13 3 39 आ गया, बस क्या करो सिंप्लीफाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो -13 है, इधर लाओगे क्या हो जाएगा, ये +12 के साथ आएगा तो कितना बचेगा, -x बचेगा, फिर क्या -26 है, और वहाँ पे 9 है, तो इधर लाओगे तो -9 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा -35y -26z, और -36z इधर आएगा तो +36 बनेगा, और -26 मतलब क्या +10z 117 है, और -39 इधर आएगा तो +39 बन जाएगा, तो 117 +39 6 3145 156 प्लस 156 बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सही है ना, हाँ ठीक है, तो इतना हमारे पास बन गया। अब क्या करते हैं, इक्वल टू 0 राइट में आ जाएगा। अब क्या करो, स्टार्टिंग में माइनस मिल गया तो क्या करते हैं, अच्छा थोड़ा बनाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे इक्वेशन में, तो क्या मिल जाएगा, x प्लस 35y माइनस 10z माइनस 156 इक्वल टू 0। तो ये हम मिल गया हमको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, अब जो दो और क्वेश्चन है उसको क्या करते हैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं। अब क्या करना है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा जस्ट आगे वाला उसको कंटिन्यू कर लेना, ठीक है।